हेलो एवरीवन, आपका थारा सारथी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ट्रिग्नोमेट्री की ये अपनी सीरीज चल रही है जिसके अंदर 3 लेक्चर आ चुके हैं। 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। आज ये स्टार्ट करेंगे अपन 4th लेक्चर। और ये 4th लेक्चर देखने से पहले आप बाकी के 3 लेक्चर देख के आइए, क्योंकि वो 3 लेक्चर अगर आप देख के आओगे तभी आपको ये 4th लेक्चर समझ में आएगा। आप कनेक्शंस बना पाओगे, रिलेशंस बना पाओगे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी केजीबी, सेकंड होम अवे फ्रॉम होम। तो अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप तीसरा लेक्चर देख के आए हो, अगर नहीं देखा है तो देखो ऊपर की तरफ एक लिंक है, एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो तीसरा लेक्चर खुलेगा। अब वो तीसरा लेक्चर देखोगे तो आप देखोगे उसके सबसे लास्ट में मैंने जो भी पढ़ा है उसमें मैंने आपको 4 सवाल दिए हैं। वो चारों सवाल ये हैं जो यहां आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। अब इन चारों सवालों को अपन सोल्व करेंगे। उसमें तो मैंने सोल्व किया नहीं था, केवल करके ऐसे दे के छोड़ दिया था आइडिया, और आपको बोला था सोल्व करने के लिए। चलो अपन इन चारों को सोल्व करते हैं। तो इस सवाल में अगर बात करेंगे आपको, तो मैंने बोला था कि जब भी कोस के साथ 1 आए तो एक सीधा सा फॉर्मूला है। यहां क्या लग रहा है, 1 माइनस कोस 2a। 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए। और नीचे की तरफ क्या है, साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन ए कोस ए। आप देखोगे कि 2 से 2 कट गया, साइन से एक साइन कट गया, और ये क्या बन गया, ऊपर बन गया साइन ए, नीचे बच गया कोस ए, जो कि क्या होता है 10। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद भी रह जाए तो बढ़िया है। और इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, यहां पर एंगल डबल है और यहां पर एंगल हाफ है। नीचे एंगल हाफ है 10a में, ऊपर एंगल क्या है, डबल है। इसकी जरूरत पड़ेगी सेम इसी आइडिया पे कि मैं यही बोलूंगा कि देखो एंगल हाफ और एंगल डबल का एक रिलेशन बताओ। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें डबल एंगल को किस में कन्वर्ट किया गया, हाफ एंगल में। जैसे 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला हमने लगाया 2 साइन स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले की भी खास बात क्या है, डबल एंगल को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसके हाफ में। जो भी एंगल था कोस में 2a था, उसका हाफ ए में कन्वर्ट कर दिया। नीचे साइन 2a का फॉर्मूला लगाया, उसकी भी खास बात क्या है, साइन 2a को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 साइन ए कोस ए। क्या एंगल हाफ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो भी फॉर्मूले अपन ने तीसरे लेक्चर में डिस्कस किए थे, वो सारे डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के आइडियाज थे। ओके, इसमें अगर सेम किया तो 1 प्लस कोस 2a क्या होता है भाई, 1 प्लस कोस 2a होता है 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन ए कोस ए। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 से 2 कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, और ये आ गया कोट ए। सिंपल से 2 फॉर्मूले हो गए, समझ में आया। अब ये तीसरा मैं करूंगा, चौथा मैं नहीं करके दूंगा। चौथा आपको फिर से घर पे ही सोल्व करना है, फाइनल आंसर बता दूंगा, और आना ही चाहिए। नहीं आया तो इस तीसरे को दोबारा देख लियो। अब इस तीसरे को सोल्व करने की 2 अप्रोच है। एक अप्रोच थी परफेक्ट स्क्वायर वाली, एक अप्रोच थी कोस में कन्वर्ट करके करने वाली, राइट। तो पहले अपन इसको कोस में कन्वर्ट करके कर देता हूं, फिर परफेक्ट स्क्वायर भी कर दूंगा। हाँ तो बात तो सही है। देखो 1 माइनस साइन 2a, 1 का साइन के साथ कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो अपन क्या करते थे, उसको कोस में कन्वर्ट करते थे। कोस में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, साइन 2a को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 90 माइनस 2a। अब अगर ऊपर वाले को चेंज किया तो नीचे वाले को भी चेंज करना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री माइनस 2a। अरे सर ये तो पहला वाला सवाल ही बन गया। यस, जो ही साइन को कोस में कन्वर्ट किया पहला ही बन गया। बस फर्क इतना है कि वहां एंगल 2a और यहां पर एंगल 90 माइनस 2a। यहां 10 के अंदर इस 2a का हाफ आया था, तो यहां पर इसका हाफ आएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 10 इसका हाफ 45 डिग्री माइनस है। सिंपल सिंपल। या आप चाहो तो इसमें भी वो काम पूरा कर सकते हो।
1 माइनस कोस को 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, नीचे साइन को 2 काटा कुटी करके 10 में, यही आना है। सिंपल, समझ में आ? ओके। अगर मैं इसको tan 45 माइनस ए का फॉर्मूला ओपन भी कर दूं तो ये क्या बनेगा भाई, tan 45 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan 45 tan ए। तो ओवरऑल ये क्या बन गया भाई, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए। समझा? तो अब 1 इसका फॉर्मूला ये भी होता है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, दोनों ही ध्यान रख लेना। याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो प्रोसेस तो पता होनी चाहिए। सिमिलरली जब इसको करोगे आप तो यहां से आपका आएगा tan 45 डिग्री प्लस से। क्लियर है? यस सर क्लियर, समझ आया? यस। अच्छा एक और बता देता हूं, इसको ये भी लिख सकते हो आप, कोट 90 डिग्री माइनस 45 प्लस है। ये होता है tan को कोट में बदल देगा, तो ये क्या बन गया भाई, कोट 45 माइनस ए बन गया। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा भाई, कोट 45 प्लस ए। समझ में आई क्या बात है? ओके। अब इसका एक वो परफेक्ट स्क्वायर वाला है, वो भी समझा देता हूं मैं आपको। देखो परफेक्ट स्क्वायर वाला क्या है, अरे पेजेस खत्म हो गए, चलो यहां कर देता हूं एक बार। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला 1 माइनस साइन 2a को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन 2a को लिख सकते थे अपन, इसी का कर रहा हूं मैं, तीसरे का ना, साइन ए, नहीं क्या लिख सकते थे, इसको लिखने के अपने पास दो चॉइसेज है। अपन चाहे तो कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या चाहे तो साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, कोस 2a, जिसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसको अगर मैं रिपीट करूं तो ये क्या बन गया भाई, ये स्टेप दोबारा थोड़ा सा नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर में, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, कोस ए माइनस साइन ए और कोस ए प्लस साइन ए बना कि नहीं बना, बना सब। तो ये एक माइनस का कट गया और ये क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए। ओ इसका ये भी होता है, लेकिन सर आपने जो अभी ये करवाया उसमें तो कुछ और आया, 10 में आ रहा था, तो वो ले आते हैं। चलो तो आप एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो, किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कोस ए से डिवाइड कर दो। कोस ए से क्या, तो ये क्या बना, 1 माइनस 10 ए। अरे ये तो सर वही आ गया जो अभी आपने बताया, यस वही आया, ये तो वही आ गया, राइट। तो आप चाहो तो 1 प्लस साइन को परफेक्ट स्क्वायर से भी हैंडल कर सकते हो, और आप चाहो तो वो कोस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, दोनों आइडियाज ध्यान रखना। तो ये जो 4 सवाल थे ये थे लेक्चर 3 से रिलेटेड। आज अपन लेक्चर 4 में क्या करेंगे, तो लेक्चर 4 में पहले तो अपन करेंगे 5-6 सवाल, पहले तो अपन करेंगे 5-6 सवाल। मैं आपके लिए सवाल लेके आया हूं, ये रहा। अब इन सवालों को आप पॉज करो और सोल्व करने की कोशिश करो। अटक रहे हो तो एक स्टेप देख लो, फिर कुछ समझ आया तो फिर पॉज करो और सोल्व करो। सोल्व जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, तब तक कोई मतलब निकलेगा नहीं चीजों का। ऑब्वियसली मैं सॉल्यूशन दूंगा, वो सॉल्यूशन कई किताबों में मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत से चैनल है उन पे भी मिल जाएगा, बहुत से वीडियोज उनमें भी मिल जाएगा। इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं उन सारे वीडियोज को प्रमोट कर रहा हूं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मेरा भी सॉल्यूशन बाद में देखो, लेकिन उससे पहले एक बार खुद की ट्राई जरूर करो, क्योंकि आपको जब फाइनल एग्जाम आएगा उस टाइम भी एक नया ही सवाल आपके सामने आएगा, और पहली बार ट्राई भी आपको ही करना पड़ेगा। चलो तो भाई सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, सर ये तो सेक में दिया है, सेक का तो ऐसा कोई फॉर्मूला बताया नहीं, सेक को साइन को उसमें कन्वर्ट कर लो, अगर नहीं हो पा रहा हो तो करो कन्वर्ट। ये क्या बनेगा भाई, सर ये बनेगा 1 अपॉन कोस 8a माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस 4a माइनस 1। ओके सिंपल। एलसीएम एलसीएम ले लो, तो सर एलसीएम लेने पर ये बनेगा 1 माइनस कोस 8a अपॉन कोस 8a, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कोस 1 माइनस कोस 4a अपॉन कोस 4a बनेगा, वो अपॉन कोस 4a ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा भाई, कोस 4a
अपॉन 1 - cos 4a। यस सर, अब हम कर सकते हैं, इसको कर सकते हो तो पोज करो, अब सोल्व कर लो, अब कर लो, देरी कौन सी होगी। देखो कर लिया हुआ सोल्व पोज करके। 1 - cos 8a क्या होता है, 1 - cos 8a, 1 - cos 8a 2 sin स्क्वायर 4a, 2 sin स्क्वायर 4a, जो भी एंगल था उसका हाफ, 8a था तो उसका हाफ 4a इंटू कोस 4a। अरे सर मेरे को ना एक फीलिंग आ रही है कि आपने कहा था जब भी साइन और कोस सेम एंगल प्लस मल्टीप्लाई में हो तो ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो लाला, आना तो चाहिए दिमाग में, या लाली है तो उसको भी आना ही चाहिए। देखो भाई साइन और कोस सेम एंगल के साथ किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये डबल एंगल वाला फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। हाँ चलो, लेकिन तो साइन 2 है, इसको लिख लो ना, साइन 4 इंटू साइन 4, एक को साइड में रख लो, एक को काम में ले लो। ठीक करेंगे, अगली स्टेप में करेंगे। ठीक है, नीचे भी कुछ ऐसा कर देते हैं, नीचे एक तो कोस 8 है, हाँ सर है। अगर आप ध्यान से 1 - कोस है वो क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर 2a। आगे देखो 4a था, हाफ हुआ कि नहीं हुआ क्या, हाँ सर हुआ, सिंपल। तो ऊपर आप नोट करोगे एक तो साइन 4a अलग रख दिया, जो बचा उसको क्या कर दिया सर, उसको ना अपन ने साइन 8a कर दिया। ओके कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या बन गया, कोस 8a इंटू 2 sin स्क्वायर है 2a। अब जो प्रूफ करना है, ये एग्जाम में करो तो एक बार चारों ऑप्शन को देख लेने होते हैं, तो मैं प्रूफ करना है ऑप्शन को देखा, उसमें 8a और 2a ही है, उसमें 4a नहीं है, तो क्या इस 4a को गायब नहीं करना पड़ेगा। यस, कैसे गायब करोगे, 2 sin 2a cos 2a। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने प्रूफ करने वाले को ध्यान से देखा, उससे मेरे को आइडिया आया कि 4a तो रहना है नीचे, तो 4a को गायब करो, 8a में तो कर नहीं सकते, अब 8a में तो जो था ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, साइन 4a इंटू कोस 4a को करके। यस सर, तो ये कट रहा है, वो नीचे से भी तो इंट मिल रहा था, नीचे साइन 2a था, ऊपर एक साइन 2a बना लो, इंट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, मिल रहा था, राइट। अब देखो, और ये 2 से 2 भी कट गया, अब कोस 2a और नीचे एक साइन 2a, क्या बन गया भाई, कोट 2a, और साइन 8a अपॉन कोस 8a, ये क्या बन गया भाई, टेन 8a। क्या यही नहीं प्रूफ करना था, हाँ सर यही तो करना था, हो गया खत्म, सिंपल। चलो भाई आगे के सवाल पे चलते हैं। हाँ भाई, अगेन पोज करना है, सोल्व करना है, नहीं सेंट समझ में आ रहा, देखो भाई 1 + cos 2a का फॉर्मूला लगाना है, जब भी cos 2a के साथ 1 प्लस या माइनस में हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो भाई ये फॉर्मूला लगाया तो ये क्या बना भाई, 2 cos स्क्वायर a। अब जब इसको a में कर दिया तो साइन 2a कौन से केत की मूल्य, इसको भी कर दो, तो ये क्या बन गया भाई, 2 sin a cos a, और इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर, सिंपल। अब आप नोट करोगे इन दोनों टर्म में से 2 cos a कॉमन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और वो पावर होल स्क्वायर है तो बाहर आएगा, तो 2 cos a का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा कॉमन आके, 2 cos a का क्या हो गया, होल स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, यहां से 2 cos a गया तो एक cos a बच गया सर, यहां से 2 और cos a गया तो क्या बच गया सर, साइन a बच गया, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई, 4 cos स्क्वायर a, इसका होल स्क्वायर। ये तो सीधा सा ही पता है यार, ज्यादा बात करूंगा नहीं, 1 + sin 2a। अगर ये बात समझ में नहीं है तो भाग के जाओ, तीसरा लेक्चर देखो, डिटेल में बताया, यही प्रूफ करना था, 3 स्टेप में हो गया देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क अभी कर लो, चाहे इसको स्टार मार्क अभी कर लो इसको। देखो सबसे पहले बात है, कोसेक और सेक में मैं थोड़ा कम हैबिचुअल होता हूं, कोसेक और सेक का, तो क्यों ना उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया। हाँ सर बात तो सही है, कर दो। ये क्या बनेगा भाई, √3 अपॉन साइन 20 -1 अपॉन कोस 20। थोड़ा एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे क्या हो गया, साइन 20 कोस 20, इधर हो गया √3 कोस 20 -1 इंटू साइन 20। सर एक तो ना साइन और कोस एक साथ दिख रहे सेम एंगल का, आपने बहुत बार ऐसा कहा है कि जब भी सेम एंगल के साइन एक्स और कोस एक्स एक साथ दिखे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, मल्टीप्लाई में दिखे तो ये दिख रहे हैं, लेकिन सर 2 नहीं है, तो एक काम करो, ये लो भाई 2 आ गया। ओके सर, खास बात होगी,
लेकिन सर ये ऊपर वाले को कैसे हैंडल करेंगे? अच्छा, ऊपर वाले को हैंडल करने के लिए दो अप्रोच है मेरे पास इसकी। एक तो मैं कह दूंगा जब भी आपको साइन कोस दिखे, √3 दिखे, तो √3 को क्या लिख सकते हैं? tan 60 लिख दो। अच्छा सर, काम करता है? हाँ भाई, तभी तो √3 को लिख रहे हैं। ओ, बट मैं उसको यहां लेके नहीं चलूंगा। आप tan 60 रखना, साइन कोस में करना, सोल्व करना, ही आ जाएगा आपको, बट उसको लेके नहीं चल रहा हूं मैं। कुछ और बताना चाहूंगा आपको। और बात ये है, मैं अलग कलर लेता हूं, हाईलाइट वाली बात है ना, ये ले लेता हूं। ओ, वायलेट ले लेते हैं, वायलेट। ऊपर का जो पैटर्न है वो इस टाइप का पैटर्न, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, या माइनस। हाँ सर, है तो सही। तो ऐसे पैटर्न को हैंडल करने के लिए एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है सर? अभी थोड़ी बताऊंगा, 2-3 लेक्चर के बाद आएगा। अच्छा सर, अभी क्या करें? अभी मैं आपको सीधा एक तरीका बताता हूं। बस इस पैटर्न को हैंडल करना मैं फ्यूचर में सिखाऊंगा। अभी उस लेवल तक अपन आए नहीं है कि इस पैटर्न को समझने की बात कर लें, आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए आप ये कर लो, इस पूरे को ना 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड भी कर दो। सर ऐसा क्यों किया? अभी दिखेगा। सर 2 से ही क्यों किया? वो तो जब ये पैटर्न समझेंगे तब समझ में आएगा। पक्का? हाँ पक्का बताएंगे, पक्का बताएंगे। एक बार के लिए कर लो। सर 2 से क्यों किया? अरे जब ये पैटर्न सीखेंगे तब बता देंगे ना। 2 ही क्यों किया वो बता देंगे, लेकिन 2 करने से फायदा क्या हो वो भी देख लो आप। √3/2 को क्या लिख सकता हूं मैं? सर इसको लिख सकते हैं अपन sin 60। वेरी गुड। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेम एंगल जाएगा हमेशा, हमेशा सेम एंगल जाएगा, cos 60। ओ सर, इसलिए आपने ये किया था? हाँ इसलिए किया था। या मैंने बोला था कि √3 को tan 60 लिख दो, tan 60 लिख दो। आप क्या लिखते हैं? sin 60 अपन cos 60। ये cos 60 एलसीएम होकर उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा? 1/12। ओ हाँ सर, एक ही बात है, सेम ही आइडिया है। ठीक है, तो चलो ये क्या बन गया भाई? ऊपर बन गया 2 इंटू sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20 डिवाइड बाई, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाई, नीचे क्या बन गया? 2 sin 20 cos 20 sin 40/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यस, तो ऊपर हो गया 4। ये फॉर्मूला बन गया एक, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b का, यस 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 सर, sin a माइनस b का बन गया। तो इसको क्या लिख देंगे? 60 माइनस 20 40। ओ सर ये तो कट गए सब कुछ, इसीलिए तो ये किया था, समझा? और जो वो वाली बात थी 2 से ही क्यों किया, उसका जवाब फ्यूचर में मिलेगा भाई। अभी के लिए इतना मान के चलते है ना। सर कह रहे हैं मान लो, मतलब मान लो, सर गलत थोड़ी कहेंगे, आगे बताएंगे। ठीक है, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। अरे वाह, ये तो स्टैंडर्ड सवाल आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे सवाल मैंने इंपॉर्टेंट वाले लिए, मतलब है ना, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स है वो इंपॉर्टेंट वाले नोट्स ही है, इंपॉर्टेंट जगह के नोट्स है। वो कौन सी जगह? कमेंट में बताओ। इंपॉर्टेंट जगह के नोट्स है मेरे पास, काफी फेमस जगह के नोट्स है मेरे पास, वहीं से लिए सारे सारे। कमेंट करके बताओ, कमेंट करके इंपॉर्टेंट जगह क्या है वो। मेरा फ्यूचर भी वहीं तैयार हुआ था। देखो पैटर्न क्या है, जब भी आपको sin थीटा प्लस sin फाई, इसकी वैल्यू a दे रखी हो, और cos थीटा प्लस cos फाई, इसकी वैल्यू b दे रखी हो। यहां पे माइनस भी हो सकता था, बीच में माइनस भी हो सकता था, एक में प्लस एक में माइनस भी हो सकता था। 4 पैटर्न बन सकते थे, साइन और साइन के बीच में प्लस या माइनस, कोस और कोस के बीच में प्लस या माइनस, 4 पैटर्न, चारों में से कुछ भी हो सकता था। आप बाकी भी ट्राई कीजिएगा। और आपसे पूछा जाएगा थीटा प्लस फाई के बारे में, साइन थीटा प्लस फाई, कोस थीटा प्लस फाई, टेन थीटा प्लस फाई, या इनका हाफ थीटा प्लस 5/2। और एक पूछा जाएगा थीटा माइनस फाई, राइट। तो अब इनकी 2 अप्रोच होती है, एक से प्लस वाला आएगा, एक से माइनस से आएगा। कौन से अप्रोच से कौन सा आएगा अभी तो कोई श्योर नहीं है, कैलकुलेशन करने में पता चलेगा। प्लस वाले दोनों में करवा रहा हूं, प्लस माइनस के, माइनस प्लस के और माइनस माइनस के आपको ट्राई कर लियो। पक्का सर? अरे हाँ पक्का कर लियो ट्राई। ओके सर, कर लेंगे सर। तो इसमें 2 अप्रोच है। एक तो होती है, आपको मैंने दूसरे लेक्चर में बताया था, दूसरे लेक्चर में बताया था कि जब भी साइन सी प्लस साइन डी हो,
तो इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। अरे हाँ सर, किया था एडिशन से मल्टीप्लाई, याद है याद है। पहली अप्रोच हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। किन में कन्वर्ट कर दो? मल्टीप्लाई में। और कर दो डिवाइड। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद जो डिवाइड करने में मजा है, कुछ कैंसिल आउट होगा वो प्रोडक्ट में आएंगे तो। अरे हाँ सर, आपने कहा तो था, इसलिए तो मल्टीप्लाई को एडिशन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट इसलिए करते हैं कि एडिशन को जो ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे कुछ कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, मल्टीप्लाई में होंगे तो। अरे हाँ लाला, वही यहां होगा पहला अप्रोच। और इसकी एक दूसरी अप्रोच है, वो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके क्या कर दो? ऐड। सो उससे क्या हुआ? अरे करना देखेगा। दोनों अप्रोच समझ में आई? एक अप्रोच है इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दो, और एक दूसरी अप्रोच है स्क्वायर करके ऐड कर दो। इन दोनों अप्रोच में से एक अप्रोच से थीटा प्लस फाइव आएगा और एक अप्रोच से थीटा माइनस फाइव आएगा। पक्का सर? लगा के दिखा दें? चलो लगाओ। पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। इसको क्या लिखोगे भाई? सर इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा प्लस 5/2 और कोस थीटा माइनस 5/2। ओके। और क्या लिखेंगे नीचे वाले को? सर नीचे वाले को लिख देंगे, दोनों ही कोस क्या आ जाएंगे? कोस थीटा प्लस 5/2 कोस थीटा माइनस 5/2 इक्वल्स टू बी। सर अब डिवाइड कर दो। यस डिवाइड कर दो। तो आप देखो कि ये टर्म कट गई, 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया? अरे सर आप सही कह रहे थे, थीटा प्लस 5/2 आ गया यहां से। अरे तो सर कभी गलत थोड़ी बोलेंगे यार, समझ में आ? हाँ सर। अब जब tan थीटा, अरे ये तो पहला ऑप्शन था सर, प्रूव हो गया। यस यस यस, इसलिए था। लेकिन सर अब ये साइन थीटा प्लस 5 कैसे निकालेंगे? तो इसका हिंट देके छोड़ रहा हूं, पूरा सोल्व नहीं करूंगा। अगर पूरा सोल्व कर ही दूंगा तो मतलब ही क्या रह जाएगा आपके पढ़ाई करने का? साइन थीटा प्लस 5 कैसे निकालोगे भाई? जब tan थीटा, ओ सर ये tan का हाफ पता है, tan साइन में डबल चाहिए, तो साइन 2a का फॉर्मूला बताया था tan की टर्म्स में। हाँ सर बताया था, याद है? नहीं सर याद नहीं है। कहां बताया था सर? तीसरे लेक्चर में बताया था, प्लेलिस्ट में जाओ और देखो। ओ सर याद आ गया। साइन 2a कोस 2a tan 2a तीनों के tan वाले फॉर्मूले बताए थे, सवाल भी करवाया था सर एक तीसरे लेक्चर में। हाँ करवाया था। अब यहां लाके tan की वैल्यू पुट कर देना, साइन थीटा प्लस 5 आ जाएगा। सिमिलरली एक ये भी बताया हुआ है, कोस थीटा प्लस 5 डबल एंगल है, इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला जब tan की टर्म्स में आए। ओके सर याद आ गया सर, पूरा याद आ गया सर। और आपने ये भी कहा था कि देखो tan स्मार्ट है, समहाउ tan आ जाएगा इनकी हेल्प करने। वही हो रहा है। सोल्व कर लोगे अब? तो दूसरा और तीसरा आप ट्राई कर लियो। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, इसलिए मेरे को दोनों अप्रोच ध्यान में, स्टैंडर्ड है इसलिए दोनों अप्रोच ध्यान में। तो हमने पहली अप्रोच तो लगा दी, और पहली अप्रोच लगाई तो अपन को मिल गया थीटा प्लस 5। क्या मिल गया? थीटा प्लस 5 मिल गया। अब किसकी बारी है? थीटा माइनस 5 की। अप्रोच कौन सी बची है? स्क्वायर करके ऐड करने वाली। तो स्क्वायर करके ऐड करो भाई। और इस जगह यहां कर देता हूं, इतनी जगह। ओ अगला सवाल भी आ गया, चलो इतनी जगह में साइन थीटा प्लस साइन 5 का होल स्क्वायर किया तो क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2 साइन थीटा साइन 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके सर। दूसरे का किया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 5। जेई मेंस 2021 में क्वेश्चन आया है, 21 या 22 किसी में तो आया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन, इसी आइडिया के 2 सवाल है। अच्छा इतना याद है सर आपको? हाँ रे हाँ याद है। अभी थोड़े दिनों बाद में ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा और लेवल कवर हो जाएगा, उसके बाद से मैं जेई मेंस के सवाल करवाऊंगा ऐसे ही, जैसे एक एक सवाल लिख के लाया हूं वैसे जेई मेंस के सवाल लिख के लाऊंगा। आप पोज करोगे, सोल्व करोगे, फिर मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। आप पक्का करोगे सर? अरे हाँ यार तभी तो कह रहा हूं ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ऐड करना ना स्क्वायर करने के बाद। साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 1। यहां दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा? सर अंदर तो बना है साइन थीटा साइन 5 प्लस कोस थीटा कोस 5। किस चीज का फॉर्मूला है? अरे हाँ सर ये कोस थीटा माइनस 5 का फॉर्मूला बन गया। पक्का ध्यान से देख लो, साइन थीटा साइन 5 प्लस कोस थीटा कोस 5। अरे हाँ सर कोस थीटा माइनस 5 का ही फॉर्मूला बना है, देख लेना आप। इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या यहां से कोस थीटा माइनस 5 आ जाएगा? आ जाएगा सर, वो यही तो है। आगे वाला देखो। ओ सर मजा आ गया। अप्रोच कौन कौन सी? 2 अप्रोच थी,
इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, डिवाइड करो, या तो प्लस का मिलेगा या माइनस का मिलेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा प्लस है कि माइनस? अरे थोड़े एक्सपर्ट बन जाओ, धीरे धीरे दिखने लग जाएगी चीजें। और दूसरा तरीका स्क्वायर करके ऐड करो। मजा आ गया सर, क्या प्यारा बताया सर। अरे हाँ, अब एक काम और कर लियो, जब इतना वीडियो देख ही रहे हो, इतनी मेहनत कर ही रहे हो, तो एक काम ये कर लेना, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस, सेम सवाल सोल्व कर लेना चारों। एक बार प्लस एक बार माइनस, सेम सोल्व कर लेना। सर मेहनत करें? अरे करो ना यार मेहनत, 11th में हो अभी, कहां जाओगे मेहनत? 2 साल पड़े, मेहनत अब नहीं करोगे तो कब करोगे? बूढ़े होने पे करोगे, शादी होने के बाद करोगे? अरे क्या मतलब उनका, अभी कर लो यार, भला हो जाएगा यार। ये सवाल को समझते हैं, इसका भी अपना कोई ना कोई पैटर्न है। अच्छा एक चीज आप ऑब्जर्व करना, सवाल देखते ही मेरे दिमाग में अप्रोच आ रही है। हाँ सर, वो अप्रोच आपके दिमाग में भी आनी चाहिए। हाँ सर, यही तो टारगेट है। अरे हाँ, वही टारगेट है। तो इस सवाल को देखो क्या दिमाग में आ रहा है। सर कुछ नहीं आ रहा, चलो मैं हेल्प करता हूं। इस सवाल में एक है ए, एक है 2a, एक है 3a। हाँ सर है, और कुछ प्रूफ करना है? हाँ सर करना है। तो एक काम करो ना, 3a को मैं 2a + a लिख सकता हूं। अरे सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये तो लिख ही सकते हैं। यस ये तो लिख सकते हैं, बट इस सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ पता की बात है। अब ये लिख लिया, अब 10 ही 10 है तो उसके दोनों तरफ 10 लगा दो, तो 10 3a कितना हो गया? 10 2a + a। अब जब मैंने ये लिख दिया तो पॉज कर लो, अब तो सोल्व कर लो। पहले तो क्लिक नहीं किया था, पॉज करने का मतलब नहीं था। अब तो मैंने लिख दिया, अब तो पॉज करके सोल्व कर लो। कॉपी लेके बैठ जाओ, कॉपी लेके बैठ जाओ, कॉपी लेके बैठ जाओ। कितनी बार कहना पड़ेगा तुमको, है ना? 10a + b का फॉर्मूला 10 2a + 10a। सर ये तो नींद में बुलवा लो चाहे, अब हम एक्सपर्ट हो गए इन चीजों के, इस फॉर्मूले के दोगे और का पता नहीं। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, करो सोल्व। क्या बना भाई? 10 3a 1 से हुआ, अब इससे हुआ तो -10 3a 10 2a 10a। अरे सर ये तो प्रूफ भी होते हुए दिख रहा है। हो गया प्रूफ सर, मत करो मत करो, अब हम कर देंगे सर। इधर को इधर लाना है, इधर को इधर लाना है, ये तो कड़क कर देंगे। अरे हाँ आई नो, मेरे से पढ़ रहे हो, एक्सपर्ट तो होते हो गया ना? हाँ हो ही जाना चाहिए। अब ये सवाल आप खुद से दिमाग लगाओ। 5 सवाल मैंने करवा दिया, छठे का दिमाग खुद का। सर कैसे लगाएं? अरे कैसे क्या लगाओ, लगाओ। अच्छा चलो लगाते हैं सर। सर 70 डिग्री है, इसको 50 + 20 लिख के 10 लगा दे। अरे हाँ वही करना है, लगाओ। पक्का सर? अरे पक्का, पूछ क्या रहे हो, लगाओ ना। पूछ क्या रहे हो, लगाओ। ओके 70 को क्या लिखेंगे? 50 + 20, दोनों तरफ 10 लगाए तो इधर बना 10 70। मतलब वो सीधी सी एक स्टेप गायब कर रहा हूं, सीधी एक स्टेप गायब कर रहा हूं। सर कर दो, चाहे इतने एक्सपर्ट हो गए हम, ये वाली स्टेप गायब करने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके हम भी करते हैं सर। अच्छा करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा भाई? सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में बना 10 70 - 10 70 10 50 10 20 = 10 50 + 10 20। अच्छा पक्का? अच्छा अच्छा, अब मैं कहूं भाई ये दोनों कटेंगे। अरे सर ये नहीं, ये नहीं जमी, ये नहीं जमी, ये नहीं जमी। कैसे कटेंगे सर ये? देखो अभी दिखाते हैं। क्या 10 70 को मैं लिख सकता हूं कोट 90 - 70? हाँ सर लिख सकते हैं, 10 थीटा को कोट 90 - थीटा। ओके तो ये चीज क्या बन गई? कोट 20 बन गई सर। कोट 20 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 20। ओ सर ऐसे कटा, तो यार क्या बच गया भाई? 10 70 - 10 50, क्योंकि ये दोनों तो कट गए 50 के अगल बगल वाले, = 10 50 + 10 20। अरे सर बस मत करो, मत मेहनत करो सर। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो सर? कर लेंगे ना हम आगे। अब 10 50 को उधर तो लेके जाना है। अरे हाँ ले जाओ। ये हो गए 6 सवाल। किन आइडियाज पे बेस्ड भाई? 10 के बेसिक्स पे, 1 + cos है 1 - cos है, इन्हीं आइडियाज पे बेस्ड। ओके सर, वेरी गुड सर। अब क्या करें सर? याद करो तीसरे लेक्चर में क्या बताया था, ये अगले लेक्चर का क्या प्लान है? ये तो तीसरे लेक्चर को ही पूरा किया है मैंने, अभी उसी के सवाल करवाए, उसी के 3-4 सवाल कर दिए, वो किए हैं। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ कहां है? अच्छा बताओ सर क्या करें?
सोचो सोचो, नहीं पता तो तीसरे लेक्चर में जाके देख के आओ क्या प्लान था आज का। देखा है? हाँ सर देखा है। उसमें आपने एक आता 15 डिग्री की, 22.5 की, इनकी वैल्यूज बताओगे। हाँ याद है याद है। तो सबसे पहले 15 डिग्री की बात करते हैं। 15 डिग्री की वैल्यू चेक करने के दो तरीके हैं सर। आप ना ये हर बात में दो तरीके की घुसा देते। अरे आनी चाहिए ना, मल्टीपल डायमेंशन आनी चाहिए, अच्छी आदत होती है। पहला तरीका, मेरे को 30 डिग्री की पता है। हाँ सर पता है। तो जब 30 डिग्री की पता है तो हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 15 की निकाल लो ना। अरे हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं। देखो 2 साइन स्क्वायर ए किस चीज का फॉर्मूला होता था सर? ये तो होता था 1 माइनस कोस ए का। तो इसमें 1 माइनस कोस ए थोड़ी होता था, 1 माइनस कोस 2 ए होता था। यस, इसमें रख दो एक की जगह 15। सर मैंने इससे आसान तरीका पता है, फिजिक्स में सिखा दिया है। अरे हाँ आई नो, सिखा दिया है और सीख भी लिया है, वो बाद में करेंगे, पहले ये समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। सर वैल्यू आ तो रही है उससे, अरे वो भी कर लेंगे, पहले ये सीख लो। चलो सर आप कह रहे हो ना इसलिए मान रहे, वरना तो हम कतई नहीं सीखते। 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री कितना हो गया भाई? 1 माइनस कोस 30। कोस 30 कितना होता है? √3/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो ये क्या बन गया भाई? 2 माइनस √3/2। ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये बन गया साइन स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल्स टू क्या बन गया भाई? सर ये बन गया 2 माइनस √3/4। तो ये साइन 15 निकालना तो इधर अंडर रूट आ जाएगा सर। सर हमें इससे आसान पता है। अरे हाँ रे मत जिद करो, पता है फिर भी देखो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो एक बार। सर क्यों? अरे बता रहा हूं, एक मिनट। ऊपर क्या बन गया? √4 माइनस 2√3। नीचे क्या बन गया? 4 × 2 √8। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। कई बार आप मैथ्स के सवालों की कैलकुलेशन में देखोगे आपके पास 2 माइनस √3 या 4 माइनस 2√3 आएगा। 2 माइनस √3 आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दियो भाई। कई जगह आ रखा है, मैंने तो वो जगह देख रखा है, आपका पता नहीं। ये जो अंदर लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ है √3 - 1 का होल स्क्वायर। ओ सर यही तो हमने देख रखा है, √3 - 1 कुछ ऐसा ही तो होता था 15 में। अरे हाँ वही निकालेंगे, सब निकालेंगे। तो ये क्या बन गया भाई? ऊपर तो बन गया √3 - 1, नीचे बन गया 2√2। यही तो होती है साइन 15 की वैल्यू। अरे हाँ सर 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 समझ आ गई। और जो साइन 15 होता है वही तो क्या होता है? कोस 75। 90 - 15 लिख देना कोस में। अरे हाँ सर पता है सर, ये मत समझो। अब अगर आप इसी पैटर्न में जाओगे तो कोस 15 की वैल्यू आप निकालोगे। फर्क कुछ नहीं होना है, यहां प्लस आ जाना है। कहां प्लस आ जाना है? यहां प्लस आ जाना है, 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 यहां। ओके सर, कोस 15 की वैल्यू पता चल गई सर हमें। आप नहीं भी बताते तो पता चल जाती है। और ये कोस 15 है, वही क्या है? साइन 75। आ गई 15/75 इनकी वैल्यू। सर अब हम क्या भोले बच्चे हैं, सर को पता है। सर नहीं आपको नहीं पता, हम थोड़े ज्यादा भोले बच्चे हैं। अच्छा ऐसे भी क्या बोले होगे? हम √3 - 1 और √3 + 1 को इंटरचेंज कर देते हैं। साइन 15 की जगह कोस 15 रख देते हैं, कोस 15। अच्छा ये आप नहीं, ये सारे ही करते हो। तो थोड़ा सा याद रखने का तरीका देखो। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे बताओ भाई साइन की वैल्यू क्या होती है? सर ये क्या बेहया बात है, पता ही है हमें ये। अच्छा कोस की बताओ भाई। कोस 0 पे 1 होता है, इधर 0 होता है। ओके 15 डिग्री 0 के पास में और 75 डिग्री 90 के पास में। हाँ सर बात तो सही है। एक मेरा डेटा था √3 - 1/√2, एक डेटा था √3 + 1/√2। हाँ सर था। अच्छा तो इन दोनों में छोटा कौन है? सर साफ साफ दिख रहा है √3 - 1/√2 छोटा है। तो जो छोटा है तो बताओ साइन 15 छोटा होगा या कोस 15 छोटा होगा? ये कैसे होता है? अरे साइन 15 0 के नजदीक है। साइन 0 से 90 जाने पे 0 से 1 की तरफ जा रहा है और कोस 1 से 0 की तरफ जा रहा है। सर साइन 15 पे छोटा होगा ना, क्योंकि 0 के नजदीक है।
हाँ अब समझे क्या कहना चाह रहा था मैं। साइन 15 होगा √3 -1/2√2 और कोस 15 होगा √3 प्लस कोस 15 बड़ा होगा, साइन 15 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री एक छोटा एंगल है, जीरो के आसपास है। नेचर ऑब्जर्व करेंगे अपन साइन के डेटा का 0 से 90 में, तो साइन 0 से 90 में बढ़ता हुआ जा रहा है और 15 डिग्री पहले आता है, 75 बाद में, तो 15 डिग्री छोटा है, तो मतलब साइन की वैल्यू भी छोटी होगी, मतलब √3 -1। ओ सर अब तो कभी अगर भूल भी गए ना तो अपन ऐसे चेक कर लेंगे कौन सा क्या होगा। अरे हाँ यही करना है, कितनी आसान बात थी। हो गया सर, हो गया सर। एक दूसरा तरीका भी बताने वाले थे जो हमें पता, आपने वो तो बताया नहीं, ये आपने अपने स्क्वायर वाला तरीका बता दिया। पता नहीं 1 - cos 1 + cos के कितने बड़े फैन हो रखे हो। दूसरा तरीका ये भी तो है कि 15 डिग्री को क्या लिख दिया, अब दोनों तरफ साइन लगा देना और एक्सपेंड कर देना, राइट। साइन 15 कितना हो गया भाई सर? ये तो है ना हमें पता, ये हो गया साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। इनको ओपन कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, यहां से आ जाएगा √3 -1/2√2। सिमिलरली कोस खत्म। सर ये पहले ही बताते कितना आसान था, तो क्यों वहां परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट ये सब। अच्छा जी, तो ये बताओ फिर अब बताओ 22 एंड आपको क्या लिखोगे, किसमें कितना प्लस करोगे? अरे ये चीटिंग है सर, 15 डिग्री की बात हुई थी। यस मैं वही कह रहा हूं, 15 डिग्री की बात नहीं, 15 डिग्री वाला तरीका देख लोगे, बट इसकी वैल्यू चाहिए होती है 45 का आधा नहीं है क्या? हाँ हाँ आधा है। तो अब ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 sin स्क्वायर a = 1 - cos 2a। a की जगह 45/2 22.5 रखा जाएगा। अच्छा तो इसके लिए वो कह रहे थे, आप पहले सिखाया था। हाँ इसके लिए सिखा रहा था। 2 sin स्क्वायर 22.5 कितना हो जाएगा? 1 - cos 45, 1 - cos 45 1 - 1/√2 जो कि कितना हो गया? अच्छा मेरी फोटो के नीचे आ रहा है क्या? लो भाई ऊपर घुसा देते हैं, थोड़ा ऐसा रख लेते हैं ना। हाँ भाई ये कितना आ गया भाई? √2 - 1/√2 आ गया सर। अब एक काम करो, इस 2 को उधर नीचे भेज दो। हाँ भाई नीचे भेजा, तो ये क्या बना इधर लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 22.5 बन गया मेरा √2 - 1/2√2। अब ये स्क्वायर इधर से जाएगा तो इधर लग गया अंडर। अरे बहुत सारे वैल्यू, अरे याद नहीं करनी, याद नहीं करनी। ये पाई कितना हो गया? पाई/8 हो गया। 45.5 पाई/4 होता है तो पाई/8 हो गया ना। हाँ इसको याद नहीं रखना है, याद रख लो अच्छी बात है, बट लाइक आना चाहिए निकालना। जो याद रखना है वो ये रखना है 10 22.5 का, 10 पाई/8 का। सर ये कैसे निकालेंगे? साइन कोस निकाल के डिवाइड करते। अरे सर मेहनत लग रही है। तो अभी आपको एक फॉर्मूला करवाया था मैंने, इस लेक्चर का स्टार्टिंग आज इससे करा था मैंने, कि tan a आता है वो किसकी वैल्यू होती है? 1 - cos 2a sin 2a की होती है क्या? हाँ सर करवाया तो था। इसमें रख दो फिर एक की जगह 22.5 पाई/8। तो ये क्या बन गया भाई? 10 पाई/8 = 1 - cos π/4 sin π/4। अच्छा इस काम में भी अरे बताया तो था, हाफ एंगल डबल एंगल, हाफ एंगल डबल एंगल, हाफ एंगल। क्यों बता रहा हूं मैं हाफ एंगल डबल एंगल, क्यों बोल रहा हूं कि जब भी आपको ऐसे 22.5 वगैरह चलेगी तो 45 का आधा नहीं है क्या? ये समझ तो आ रही सर बातें आपकी, कनेक्ट भी हो रहे हैं, डॉट्स होने ही चाहिए। हाँ भाई क्या लिख देंगे इसको? 1 - 1/√2 1/√2 सोल्व किया, कितना आ गया? √2 - 1। तो ये पता होना चाहिए भी, क्या क्या पता होना चाहिए? साइन 15 कोस 15 साइन 75 कोस 75 10 पाई/8 22.5। ठीक है। अब अगर आपको 66.5 की वैल्यू पूछती तो इसको 90 - 22.5 लिखते रहना, काम हो जाएगा। रटना कुछ भी नहीं है, अगर आप रटोगे तो फंसोगे, मरोगे वो एक अलग बात है। सर पेपर में टाइम नहीं होता, अरे पेपर की बात है। पहला काम होता है आपको इनके प्रूफ, इनको निकालना आना चाहिए। जब जब जरूरत पड़े इसको निकाल लो। इससे क्या होगा सर? जब आप बार बार निकालोगे ना तो आपको अपने आप रट जाएगा। खाना खाते हो ऐसे रटा थोड़ी, ऐसे ऐसे आप जब बार बार खाते गए, अब आदत पड़ गई कि नहीं पड़ गई है? कल को लाइट चली गई, आप ऐसे थोड़ी खाओगे, नहीं ना? क्यों? हाथ को आदत पड़ी है कि नहीं पड़ी है? वैसे ये वैल्यू जब जब जरूरत पड़ेगी बार बार निकालियो, आदत पड़ जाएगी। ओके सर, ठीक है सर। चलो अब एक स्पेशल एंगल अपना रह गया, दैट इज 18 डिग्री।
वो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ब्रॉड लेवल पे जाएगा, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जाएगी, कुछ कुछ बातें भी है उसमें, डिटेलिंग में बात करेंगे। तो उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें साइन 18, कोस 18, साइन 36, 54 उन सबकी वैल्यूज होगी, पूरा एक वीडियो सेपरेट आएगा उसका, आसपास की कुछ बातें। ओके सर, तो आज का हो गया? हाँ आज का हो गया। थोड़ी सवाल कर लिए, 1 माइनस कोस 2a 1 प्लस कोस 2a की प्रैक्टिस कर ली, 15 और 22.5 हाफ एंगल डबल एंगल की ये प्रैक्टिस होगी। अब अपन अगले लेक्चर में बात करें। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे 2a फॉर्मूला, 3a फॉर्मूला, कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उनकी बात करेंगे, फिर थोड़े एक सवाल करेंगे, वो अगले लेक्चर। आज सर आज के लिए इतना ही। ओके सर, ओके, थैंक यू।